प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है कि 2 और अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं कि मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कि माना माना y बराबर 2 और अंडर रूट में लिखोगे कॉट और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है? अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो अब अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये डी वाई लिखा है तो इसको लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, बराबर यहाँ पे लिख देंगे डी बाई डी एक्स 2 और अंडर रूट में लिखा हुआ है, इसको हम देखिए कैसे लिख देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे मान लेते हैं, दो को अलग कर लेते हैं क्योंकि अचर पद ये जो दो लिखा हुआ है दो का अवकलन नहीं होगा, ये दो को अलग कर लेते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स अगर ए एक्स लिखा है ए एक्स, तो ए को अलग कर लेते हैं और अवकलन करना होता है हमें केवल एक्स का, तो एक्स का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा, तो केवल ए आता है, ठीक है, ए आता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए दो को अलग कर लिया, अब डी बाई डी एक्स किसका करोगे, डी बाई डी एक्स करोगे, ये लिखा है कॉट और एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो अंडर रूट का मतलब होता है घात कितनी होती है, घात होती है 1/2। अंडर रूट का मतलब घात 1/2। जैसे अगर रूट में एक्स लिखा है तो इसका मतलब एक्स की घात कितनी लिखी है, 1/2। उससे पहले हम क्या किए हैं, हमने आप लोगों को बताया है कि अगर डी बाई डी एक्स रूट एक्स लिखा हो, इसका अवकलन हम बताए हैं कि 2 अंडर रूट एक्स होता है। क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है। आगे वीडियो में हमने बताया है, अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो देख सकते हो, बाकी अगर चाहो तो यहाँ हम बता सकते हैं। देखिए अगर डी बाई डी एक्स ये लिखा है रूट एक्स का मतलब एक्स की घात 1/2। एक हमने सूत्र पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स अगर एक्स की पावर एन लिखा है तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स की घात कितनी लिखी हुई है, एक्स की घात लिखी हुई 1/2। अब देखिए आगे बढ़ोगे तो 1/2 घात आगे आ जाएगी, फिर एक्स की घात 1/2 और इसमें से -1 कर दोगे, कितना घटा दोगे, 1 कर दोगे, ठीक है। अब देखिए अगर भिन्न ऐसे लिखी हो 1/2 और -1, इसमें से इसके नीचे 1 मानोगे, क्रॉस गुणा कराओगे तो 1 - 2/2 घटाओगे तो माइनस का 1/2 बच रहा है। कितना बच रहा है, माइनस का 1/2 बच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 लिख लोगे और यहाँ पे एक्स की घात कितना लिखा है, माइनस का 1/2। 1/2 घात का मतलब रूट, और एक सूत्र हमने पढ़ा है कि 1/x लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात -1। अगर एक्स की घात -1 लिखा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे अगर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट 1/2 एक्स की घात का मतलब, इसका मतलब रूट, और माइनस में लिखा है इसका मतलब बटे मिला हो तो 2 लिखो और एक्स की घात रूट एक्स, ये हो जाएगा एक्स की पावर एक्स रूट एक्स का अवकलन, ठीक है। तो इसकी जरूरत हमें नहीं है, देखिए ये पूरा हमने ऐसे बता दिया है, तो अब सीधे सीधे इसमें हम लगा देते हैं। ये पूरा कॉट एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको पूरा हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। जब पूरा एक्स मानोगे तो 1/2 रूट में एक्स, और एक्स की जगह पे यहाँ पूरा क्या आ जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 और गुणे में 1/2 लिखोगे, और अंडर रूट में क्या लिखोगे, अंडर रूट में लिखोगे कॉट और एक्स स्क्वायर लिख दोगे। अब देखो इसको एक्स माने हो कॉट एक्स स्क्वायर को, लेकिन ये कॉट एक्स स्क्वायर एक्स है नहीं, जब है नहीं तो इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा। जब पुनः अवकलन करोगे तो डी बाई डी एक्स किसका करोगे, कॉट एक्स स्क्वायर का करोगे, ठीक है। अब देखिए हम इधर मिटा दे रहे हैं, ये पूरा क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब आगे हम बता रहे हैं कि अगर एक सूत्र हमने बताया है कि अगर डी बाई डी एक्स कॉट एक्स लिखा है तो कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए क्या कहते हैं, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे हमारा क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा कॉट और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर बच जाएगा इनटू। अब देखिए कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। ये पूरा एक्स स्क्वायर जो लिखा है कॉट में, इसको हम क्या मानेंगे, केवल एक्स मानेंगे, मन में क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू में कॉसेक स्क्वायर और क्या हो जाएगा, एक्स
स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर को हमने एक्स माना था, लेकिन ये एक्स है नहीं, तो पुनः क्या करोगे, डी बाई डी एक्स करना पड़ जाएगा हमको एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कर दिया गया। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हो जाएगा एक बटे रूट में कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू में ये काम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा आगे लिख लेते हैं अभी। ये माइनस का कॉसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या सूत्र लगाओगे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो दो आगे आ जाएगा और एक्स की घात दो माइनस एक कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ से आगे लिख रहे हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखिए ये ऊपर गुणा करा के ऊपर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, रूट में कॉट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 2x बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा। यहाँ पे बराबर का निशान लगा देते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा। ये घात घट जाएगी, 2x बचेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आगे चल रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का दो लिखोगे, और एक्स, दो एक्स आगे लिख लिया, और इंटू में क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा अंडर रूट कॉट हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, बाकी कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, देखो ये आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको हम आगे सॉल्व करते हो, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे आंसर अगर लिख दोगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर आगे सॉल्व करना है तो देखिए हम इसको आगे सॉल्व ही कर देते हैं। जब आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे। ये देखिए क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखोगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा कि जो यहाँ कॉसेक स्क्वायर लिखा है, कॉसेक स्क्वायर हाई स्कूल में त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा है कि अगर एक बटे कॉसेक, एक बटे कॉसेक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा है, साइन एक्स लिखा है। क्या लिखा है, साइन एक्स लिखा है। अगर साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इधर से देखें तो एक बटे कॉसेक एक्स मतलब साइन एक्स, और साइन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक बटे कॉसेक एक्स। और यहाँ पे आगे बढ़िए, तो यहाँ पे अगर हम लिखा हो कॉसेक एक्स, क्या लिखा हो कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक बटे साइन एक्स लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये हो जाएगा कॉसेक एक्स का 1/sin एक्स। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए माइनस को दो लिखिए और एक्स लिखिए, और इंटू में यहाँ पे लिख देते हैं एक बटे साइन लिख देते हैं, और स्क्वायर लगा देते हैं, और एक्स स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, और फिर इसके पूरे बटे में, तो यहाँ पे हमारा चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स चल रहा है। क्या चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। बटे में देखिए अगर कॉट एक्स लिखा है, तो हाई स्कूल के त्रिकोणमिति में पढ़े हो, हॉस्टल में भी पढ़ा होगा कि कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, कॉट एक्स बटे साइन एक्स। अगर रूट में है तो हम रूट में लिखेंगे। तो क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखिए कॉट एक्स को हम लिखेंगे अंडर रूट में साइन एक्स, और बटे में क्या लिखोगे, रूट में साइन एक्स स्क्वायर लिखोगे, और बटे में नहीं, गलती हो गई, पहले ऊपर कॉस होगा। क्या होगा, ऊपर कॉस होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट में कॉस लिखोगे और एक्स स्क्वायर लिखोगे, और उसके बाद बटे में क्या करोगे, बटे में लिखोगे रूट के अंदर साइन एक्स स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, कॉट एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे ये लिखा है माइनस का टू लिखा हुआ, और साइन एक्स टू लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, एक्स लिखा है, और ये जो है ये बटे में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ये हमारा लिखा है अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर लिखा है, और बटे में क्या लिखा हुआ, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ इंटू में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स
स्क्वायर और इंटू में साइन एक्स साइन नहीं, यहाँ पे एक बार लिखते हैं साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे लिखा है, देखिए साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, तो साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट चढ़ा दो और एक बार फिर लिख दो, साइन लिख दो और एक्स स्क्वायर लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ऐसे इसलिए लिख सकते हैं, देखो रूट एक्स साइन एक्स स्क्वायर और रूट साइन एक्स स्क्वायर जब गुणा करोगे तो साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर गुणा होकर साइन एक्स स्क्वायर बना देगा, क्योंकि हमको काटना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ से एक बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब एक बार कैंसिल हो जाएगा तो हम ऊपर क्या बच जाएगा, हमारा माइनस का बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा एक्स बच जाएगा, और बटे में देखिए क्या बच रहा है, बटे में हमारा बच रहा है अंडर रूट में ये बच रहा है साइन साइन एक्स स्क्वायर बच रहा है, और इंटू में रूट में बच रहा है, रूट में क्या बच रहा है, रूट में बच रहा है साइन एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या बच रहा है, रूट में रूट में क्या बच रहा है, इंटू में रूट में बच रहा है कॉस कॉस एक्स स्क्वायर बच रहा है, ये बच रहा है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।